क्या है सर आपका? जगन्नाथ स्वर्गीय। पहले जगन्नाथ मौर्य लिखता रहा, लेकिन जब विधिवत जानकारी हुआ कि भारतीय संविधान मिलने के कारण मैं जो कुछ मुझे मिला, खुशहाली मिली, इसलिए मैं अब मौर्य एक जाति सूचक है तो डिग्नेशन फिर भी चाहिए, तो जगन्नाथ स्वर्गीय लिखता हूँ। ये जो लिखते हैं स्वर्गीय लिखने का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान मिलने के कारण मुझे आनंद ही आनंद मिलता है। पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और नौकरी भी करने का अधिकार मिला, समाज के सेवा करने का अधिकार मिला। यद्यपि ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया था, मुझे शूद्र और शूद्र को तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए व्यवस्था थी, वह भारतीय संविधान ने समाप्त कर दिया। हमें स्वतंत्र रूप से हर काम हर जगह सम्मान मिलने की बात है, इसलिए मैं अपने को बिल्कुल खुशहाली समझता हूँ। इसलिए डिग्नेशन, नाम के साथ डिग्नेशन स्वर्गीय लगाता हूँ। और क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देंगे? जनता से चाहता हूँ कि अब वर्णविहीन, जातविहीन समाज की स्थापना हो, जिससे भारतीय संविधान का मूल प्रस्तावना के अनुरूप देश मजबूत हो, देश में एकता हो, वर्णविहीन जातविहीन समाज बने। अभी ये जो बिहार में जातीय जनगणना हुई है, इससे कुछ लोग कह रहे हैं कि जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। जब तक जाति है, वर्ण व्यवस्था है, तब तक जातिवाद होना भी जरूरी है। जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है, देश भर के लोगों के जनगणना होना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं जातिवाद, जात के नाम पे छोड़कर ये जाति खत्म कैसे होगा? जिन लोगों ने जाति बनाया था वह जाति समाप्त करने की बात करेंगे, तभी वह स्वयं समाप्त करें, तब जाति। पहले वर्ण व्यवस्था खत्म होगा, तब जाति समाप्त होगा। आप अर्जक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी। तो अर्जक संघ के बारे में क्या कुछ जानकारियाँ देंगे? अर्जक संघ का सिद्धांत है मानववाद लाने के लिए ब्राह्मणवाद समाप्त होना चाहिए। ब्राह्मणवाद के स्थान पर मानववाद लाया जाए, देश मजबूत हो, इसलिए अर्जक संघ की स्थापना हुआ। अर्जक संघ की स्थापना 1 जून 1968 मामन राम स्वरूप वर्मा ने किया। और क्या कुछ कहेंगे आप? और कुछ कहना है कि देश की मजबूती के लिए, देश को भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना जब तक लागू नहीं होगा, तब तक देश में समृद्धि नहीं आएगी। और ये रूढ़वाद, जैसे आरएसएस और बीजेपी रूढ़वाद को फैलाती है, इसके स्थान पर मानववादी व्यवस्था लागू हो और बहुजन की सरकार हो, तभी देश मजबूत होगा। मानववाद जो कह रहे हैं लागू होने की बात, ये कैसे लागू होगा? मानववाद में जब वर्णविहीन होगा, जातविहीन होगा, मानववाद अपने आप लागू होगा। विज्ञानवाद पूर्णतया लागू हो जाए तो मानववाद लागू होगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ? 2024 में जनता के ऊपर निर्भर करता है, यह विज्ञानवादी विचारधारा और देश को मजबूती जो लोग चाहेंगे, तब वह गैर बीजेपी वालों को, इंडिया को वोट देंगे। और जो लोग मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं, अर्थात विषमता मूलक संस्कृति के जो लोग पोषक हैं, वह भाजपा के समर्थक हैं। अब भाजपा के समर्थकों की संख्या घट रही है, इसलिए इंडिया जीतेगी, इंडिया की सरकार बनेगी। यानी कि आपके कहने के अनुसार 2024 में परिवर्तन होगा? एकदम परिवर्तन होगा। लेकिन जो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम पुनः सरकार में आएंगे, उनको लेकर वो विषमता मूलक संस्कृति के सहयोगी हैं, इसलिए जनता की जागरूकता के ऊपर निर्भर करता। अब लगता है जनता जाग चुकी है, और बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना करके दिखा दिया, इससे पूरे देश में सनसनी फैल गई है। अब SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाग चुके हैं, इसलिए बीजेपी सफाई होना निश्चित। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, उनको लेकर क्या करें? वो विपरीत मानसिकता, विषमता मूलक संस्कृति के पोषक हैं, भारतीय संविधान के विरोधी हैं और राष्ट्र विरोधी लोग हैं। ठीक सर।